DSSB ने अपना TGT के लिए ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया है अपने नोटिफिकेशन के 4 महीने बाद। अब ऑफिशियल सिलेबस को देख करके स्टूडेंट्स की जो परिस्थिति है ना, वो मैम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के रोड नॉट टेकन वाली सिचुएशन मुझे याद आ रही है कि जो रास्ता हमने चुना है क्या वो ठीक है, सिलेबस जो हमने नहीं चुना है क्या उसमें अभी हमें कुछ रिफॉर्मेशन करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। हाय एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। मैं हूं निधि अरोरा, मेरे साथ है ऐश्वर्या पुरी मैम एंड हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि DSSB ने जो सिलेबस जारी किया है उसमें कितना सिलेबस के अंदर है और कितना आउट ऑफ सिलेबस है। तो मैम सिलेबस को एक बार मैं दिखाती हूँ और आप मेरे कुछ क्वेश्चन आपसे जी बिल्कुल। जिसको आप डिफाइन करके मुझे बताओ कि ये सिलेबस पहले तो लिया कहाँ से है, क्या आइडिया है इस सिलेबस को राइट। फॉर्म करने सिलेबस मैम, सिलेबस देख के तो मुझे ये लग रहा है नहीं देते तो बेटर था। ये स्टूडेंट्स का भी एक रिव्यू है कि जो अभी तक हम एस्टिमेट से ही चल रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर, वो बेहतर रहता बिकॉज हम कहीं ना कहीं एक बेटर अप्रोच से चल पाते। ये देख के स्टूडेंट्स क्लियर होने की जगह और ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए हैं। उसका रीज़न ये कि आप एक बार पूरा सिलेबस देखिए। इसमें आपको पहले पेपर के टाइटल्स दिखेंगे, फिर आपको इन्हीं टॉपिक्स के कुछ डिसिप्लिन सेंट्रिक इलेक्टिव्स दिखेंगे जिसमें राइटिंग पोर्शंस और आप देखेंगे जैसे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी है, ट्रैवल राइटिंग है, व्हाट डू मतलब ये तो क्रिएटिव राइटिंग के पार्ट्स हैं, ये लिटरेचर से सब डोमेन्स हैं, क्रिएटिव राइटिंग के हैं, ये लिटरेचर के हैं ही नहीं। आप फिर उसके नीचे आ जाइए, अगेन जेनरिक इलेक्टिव्स हैं जहाँ पर मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, है ना। डाइवर्सिटीज, इंडियन डाइवर्सिटीज पे आपको बोल रहे हैं पढ़ने को। तो ये तो क्वेश्चन बन ही रहा है मन ही मन में कि ये सिलेबस है या आउट ऑफ सिलेबस है। तो आप अगर एक बार इन हेडिंग्स को देखेंगी मैम, थोड़ा सा यही समझ में आ रहा है कि ये किसी यूनिवर्सिटी के करिकुलम को उठा के उन्होंने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। तो जब इस पे रिसर्च की तो यही पाया मैंने कि ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस था। तो ऐसी पहली बात तो ये है कि जब भी हम DSSB के लिए पढ़ाते थे, मैं एज अ टीचर ऑफ लिटरेचर हमेशा यही अपने स्टूडेंट्स को बताती थी कि किसी भी स्टेट का जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, कमीशन है, वो अपनी स्टेट की जो सेंट्रल या स्टेट मेजर यूनिवर्सिटी है वहाँ से सिलेबस बोरो करता है। तो जब अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस आपके लिए रेलिवेंट हो जाएगा। ये चीज़ तो हम अपने स्टूडेंट्स को पहले से बताते ही थे। तो अभी भी कुछ अलग नहीं हुआ है, उन्होंने DU का ही सिलेबस दिया है। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस वक्त क्रेडिट बेस्ड सिस्टम करिकुलम फॉलो किया जा रहा है। तो वो जो क्रेडिट्स आप देखते हैं, एक्स्ट्रा क्रेडिट्स जहाँ पर आपको ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद की जाती है, उन्होंने वो टॉपिक्स भी एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दी हैं, जिसका आपका मेन कोर्स सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। सो मैम फ्रॉम व्हाट आई नो इज अगर मैं 2021 के पेपर की बात करूं तो उसमें मुझे जो हमने सिलेबस डिस्कस किया था टॉपिक वाइज, मुझे समझ में आता है कि 60 के अराउंड क्वेश्चंस कुछ ग्रामर के थे, ठीक है। और इसके अलावा आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को डेडिकेट करें, 10 क्वेश्चंस हमारे पेडागोजी को डेडिकेटेड हैं एंड जो रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे लिटरेचर को डेडिकेटेड है, ठीक है। अब इसमें लिटरेचर का जो वेटेज है 2018 में ऑन अ कॉन्ट्ररी थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी तक ये जो सिलेबस है इसमें मुझे ग्रामर तो दिखा नहीं ना ही कॉम्प्रिहेंशन दिखा है। तो पहला सवाल आपने मुझसे पूछा, अब दूसरा मैं आपसे पूछती हूँ निधि मैम कि ग्रामर इसमें नहीं दिख रही है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? मैम मैं बस ये कहना चाहूंगी कि अभी इससे पहले PGT का ऑफिशियल सिलेबस आया जिसमें ग्रामर दिखी है और एक्सप्लिसिटली उन्होंने बताया ग्रामर एंड इट्स यूसेज। एंड UGC नेट के भी हमने सिलेबस में देखा है कि आपको बस ऐसे लिख दिया जाता है कि ब्रिटिश लिटरेचर, अब उसमें खुद ही हमें फिगर आउट करना है, वैसे ही ग्रामर में भी हमें खुद ही फिगर आउट करना होता है। अब 2-3 केसेस मैं यहाँ पर बताती हूँ। जैसे अभी हमारा BPSC का पेपर होता है तो उसमें जब ऑफिशियल सिलेबस आता है तो ये लिखा होता है इंग्लिश में कि NCERT/SCERT। अब ग्रामर की जो बुक होती है वो किसी करिकुलम का पार्ट नहीं होती, वो रेफरेंस बुक की तरह ही हम लोग पढ़ते हैं, बट फिर भी ग्रामर की वेटेज बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट ओवर द इयर्स हमने सभी एग्जाम्स में देखा है कि बढ़ती चली जा रही है। तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन भी एक ऐसा टॉपिक है जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब इसमें तो हम स्कोर्स लूज आउट कर ही नहीं सकते। तो ऐसा तो नहीं है, अगर PGT में दिया हुआ है तो फिर TGT में तो यहाँ होना चाहिए था सिलेबस का, हाँ सिलेबस में मेंशन होना चाहिए था। एंड इनफैक्ट एक और एग्जांपल देती हूँ, HTET में हमेशा जो जनरल इंग्लिश होती है ग्रामर आती है। इस बार HTET ने अपना ऑफिशियल सिलेबस रिलीज किया था पहली बार और उसमें पूरा पेडागोजी सेंट्रिक सिलेबस दिया था जो CTET एग्जाम में पूछते हैं। तो मैंने उसी हिसाब से
स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाया था, बट एग्जामिनेशन डे में मैं सेंटर पे पहुंचती हूँ और वहाँ से रिव्यूज आते हैं कि ग्रामर आया था पूरा। तो क्या सिलेबस का कुछ लेना देना होता है यहाँ पर? और ऑफिशियल सिलेबस पहली बार इतना इलोंगेटेड DSSB ने रिलीज किया है, तो अभी सोचने वाली बात है कि हम जो प्रीवियस ईयर स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं उस पे रिलाई करें, या फिर अब जो नई स्ट्रैटेजी 4 महीने बाद जो आ रही है उस पर रिलाई करें। तो इसका थोड़ा सा हम ये Solution निकाल निकालना सकते हैं सोल्यूशन, ये हम थोड़ा सा, क्योंकि ये जो बातें अभी हम उठा रहे हैं, आई एम श्योर ये क्वेश्चंस ऑलरेडी सिलेबस देखकर आपके मन में होंगे। अच्छा, सिलेबस की कॉपी अगर आपके पास नहीं है तो हम वीडियो के नीचे लिंक लगवा देंगे, PDF अटैच करवा देंगे, यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर। देखिए, आप अक्रॉस इंडिया जितने भी TGT PGT एग्जाम्स देखते हैं, जैसे हम इंग्लिश की अगर बात करें, तो ये जो सारे कॉम्पोनेंट्स हैं ये उसके बेसिक कॉम्पोनेंट्स हैं, ये एग्जाम में रहते ही रहते हैं। और जो कुछ कॉम्पोनेंट्स हमने यहाँ अभी डिस्कस किए हैं, कहाँ था मैम वो PDF, राइट, ये जो जैसे ये कंपोनेंट्स हैं आपके एकेडमिक राइटिंग एंड कॉम्पोजिशन, ये क्योंकि सिलेबस, ये किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के करिकुलम का पार्ट है, उनके सिलेबस का पार्ट है, और ये क्रिएटिव राइटिंग का टॉपिक है। लॉजिकली इस तरीके की चीज़ें आपके पेपर में नहीं पूछी जाएंगी, ये एज अ टीचर हम आपको कहीं ना कहीं बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लॉजिकली ग्रामर पूरे तरीके से हट जाए उसमें भी मन नहीं मान रहा नहीं हो सकता है ना, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। ग्रामर पूरी तरीके से हट नहीं सकती है। लेकिन फिर एक दूसरा सवाल ये भी बनता है कि अगर PGT में सिलेबस में मेंशन किया तो TGT में क्यों नहीं किया? तो अब यहाँ से दो ही कंडीशंस निकल सकती हैं कि 2024 में तो चलो जो रहा वो रहा, अब 2021 में जो रहा वो रहा, 2024 में क्या रहेगा? अच्छा, मैं एक और चीज़ भी आपको बताना चाहती हूँ सभी लर्नर्स को। 2021 में जो आपका लास्ट DSSB TGT इंग्लिश का पेपर हुआ था, उसमें जो टॉपिक्स पूछे थे वो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग्स में थे। तो कहीं ना कहीं ये जो सिलेबस है, और मैंने बाकी सब्जेक्ट के टीचर से भी बात की, तो यही पता चला कि ये सिलेबस के पैटर्न पे क्वेश्चंस तो 2021 में भी बने थे, इट्स जस्ट दैट ऑफिशियल सिलेबस नहीं रिलीज किया था। इस बार उन्होंने सिलेबस रिलीज करके इस चीज़ को जो है लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर दी है, विंडिकेशन, इसको विंडिकेट कर दिया है। सो 2024 में हम थोड़ा प्रोजेक्शन कर सकते हैं क्या होने वाला है। दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। पेडागोजी तो उन्होंने सिलेबस में दे ही दी है ना, उसको हम रिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। लिटरेचर भी आपको जितना पोर्शन में दे दिया है वो भी अब आप अकॉर्डिंगली जो है अपनी तैयारी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैम लिटरेचर में अभी कितना सेक्शन हो गया है और कितना और होगा, ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। लिटरेचर में जो आपका एक इनिशियल 500 साल का लिटरेचर था, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंग्लो सैक्सन एज, एंग्लो नॉर्मन एज, एज ऑफ ट्रांजिशन, उसका यहाँ कोई मेंशन नहीं है। वहाँ से बस एक चौसर है हमारे जो सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं, उसके अलावा और कोई राइटर्स नहीं है, जबकि वो भी सब हम पढ़ते थे। इसके अलावा नॉन फिक्शन प्रोज हमारा एक पोर्शन है जो हम करते थे, वो यहाँ पर अब नहीं है। क्लासिकल इंडियन राइटिंग कई सारे TGT PGTs का पार्ट नहीं है, वो यहाँ पे जोड़ दिया है। सिर्फ इंडियन, सिर्फ यूरोपियन, और अभी तक हम इंग्लिश लिटरेचर में यूरोपियन क्लासिकल टेक्स्ट को पढ़ रहे थे, क्लासिकल ग्रीक राइटर्स को, लैटिन राइटर्स को, यहाँ पर उन्होंने इंडियन क्लासिक्स को भी जोड़ दिया है। सो जिसमें आपके भाषा, भरत मुनि, कालिदासा जैसे राइटर्स भी आ जाते हैं। सो वो कुछ काफ़ी एडिशन सब्ट्रैक्शन यहाँ पर हुआ है। तो अभी आप कर क्या सकते हो, पेडागोजी सिलेबस में है ये तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लिटरेचर है ये तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। आरसी और ग्रामर का क्या स्टेटस रहेगा, अब यहाँ से 2-3 सिनारियोस निकल सकते हैं मैम। पहला सिनारियो यहाँ से ये निकल सकता है कि आपका पेपर जो सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग ओनली लिटरेचर एंड पेडागोजी बेस्ड हो, जैसा DSSB PGT का पैटर्न है कि 200 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस पेडागोजी के हटा दो, 180 में से हार्डली 10-15-20 क्वेश्चंस ग्रामर के, बाकी 160 क्वेश्चंस लिटरेचर के हार्डकोर। तो या तो DSSB जो अपने PGT में पैटर्न फॉलो करता है वही पैटर्न फॉलो करके ग्रामर को या तो 0 पे ले आएगा या उसको कम रख देगा, कि ग्रामर आपका हार्डली 10-20% रहेगा, और पेडागोजी का तो आपका वो एक 10-20% वाला पोर्शन रहेगा ही रहेगा। बाकी लिटरेचर आपका जो है 80% या 90% या 60% सिलेबस को होल्ड करेगा। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा जो सिस्टम था, कि आपका जो ग्रामर है वो 70-80% रहे, देन पेडागोजी है वो अपना 10% होल्ड करके रखे, लिटरेचर है अपना 10% होल्ड करके रखे।
तो मैम व्हाट माय थ्योरी इज, अगर ये पॉसिबिलिटी भी होती है तो स्टूडेंट्स हमारे लॉस में नहीं है, बिकॉज ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन तो मैं कवर करवा ही चुकी हूँ, सो Right. व्हाट्स डन इज डन। राइट तो इसको ये लोग ब्रश अप कर सकते हैं सुपरफिशियली, Right. बट अभी जो हमारे पास रास्ता है, जितना टाइम बचा है, उसमें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने वे को नेविगेट कर सकते हैं, पैन Ma'am, आउट कर सकते हैं। ग्रामर तो जनरल इंग्लिश आपका जो जनरल पेपर है उसमें भी तो आ ही उसमें भी रही आ रही है, तो तो एनी विच वेज इनको पढ़नी थी, तैयारी तो तो ये करनी दिस थी। इज अनदर पॉसिबिलिटी, राइट है ना। राइट तो तैयारी तो आपने वैसे भी करनी थी, तो हम्म। इसमें आपका कुछ लॉस हुआ नहीं है। राइट तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बनती है, चाहे ये कंडीशन हो चाहे ये कंडीशन हो, ग्रामर आपने पढ़नी ही थी, कॉम्प्रिहेंशन आपने पढ़ना ही था, जो आप पढ़ भी चुके हैं, राइट मैं वो सिलेबस कवर भी करवा चुकी हूँ। राइट तो अब हमारे पास इन द कमिंग डेज जो हैं, उसमें हम सिलेबस को पेडागोजी के बेसिस पर एम्फेसाइज करेंगे, पेडागोजी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और उसी के अराउंड जो है रिफॉर्मेशन होगा, एंड प्लस लिटरेचर की जैसे आपकी पॉसिबिलिटी बन रही है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो पाथवे है वो नेविगेट हो और जाएगा। थोड़ा सा ये है कि अब जो पहले हम बोलते थे कि जैसे पहले मैं खुद भी अपने स्टूडेंट्स को यही बोलती थी कि 80% ग्रामर आएगा, तुम अपने मार्क्स वहाँ से उठाना, लिटरेचर में ये थोड़ा सा ही पोर्शन है तो हम इतना ही कर लेते हैं। अब वो थोड़ा माइंड से हटा दीजिए, दोनों चीज पढ़नी है। दोनों को अब अच्छे से पढ़िए, दोनों को, क्योंकि ग्रामर आपको एनीवे जनरल पेपर के लिए पढ़नी ही है ना, वो तो आपके लिए रेलिवेंट है ही है। लिटरेचर को अगर आप पहले कम मान के चल रहे थे, वो अब आप नहीं कर सकते, अब आपको उसको हायर फोकस और हायर उसके साथ कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, True that. उसको बेटर वो देना पड़ेगा। एक मैम दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये भी पूछते रहते हैं कि एग्जाम का मतलब हमारे पास टाइम कितना बचा है, बिकॉज पैनिक का दूसरा रीजन ये भी है, नोटिफिकेशन आए जैसे आपने बिगनिंग में बोला, हाँ। 4 महीने हो चुके हैं, अब जाके सिलेबस रिलीज कर रहे हैं, और इलेक्शंस के बाद कभी भी एग्जाम डेट, एग्जाम नोटिफिकेशन आउट हो सकती है। इनफैक्ट मैं अपने सभी लर्नर्स को ये बताना चाहती हूँ, DSSB में इस वक्त सिर्फ टीचिंग पोजीशंस पर नहीं बल्कि नॉन टीचिंग पोजीशंस पर भी बहुत सारी पोस्ट वेकेंट है, जिसको दिल्ली DSSB बोर्ड ऑलरेडी बहुत जल्दबाजी में वो उनको फिल करने की फिराक में है। एक एक महीने के गैप में नोटिफिकेशंस निकलेंगे और एग्जाम्स हैंड बाय हैंड कंडक्ट होते चले जाएंगे टीचिंग नॉन टीचिंग वैकेंसीज पर। सो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आते ही, मान लीजिए जून फर्स्ट वीक में अपने पास इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ जाते हैं, जून में आप मान के चलिए कुछ नहीं हो पाएगा, जुलाई में अगर ये काम होना शुरू भी होता है, प्रोसेस इनिशिएट भी होता है, तो आप मान के चलिए कि अगस्त तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो पहली बात तो ये, अगर इनको एग्जाम को लेकर भी प्रॉब्लम है, जब ये सिलेबस को पहली बार कोई भी देखेगा ना तो पैनिक क्रिएट होगा, बट वंस यू गेट द थरो अंडरस्टैंडिंग एंड वेल वर्स्ड हो जाओगे, तो हमें यहाँ सोल्यूशन यही निकला है कि कुछ हार्म हुआ ही नहीं है, तो पैनिक करने वाली कोई बात ही नहीं आज सच। तो अभी जो हमने पाथवेज को अपना मेंड किया है, उसको हम इसी डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे, एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड। तो इसी डायरेक्शन में आपने पढ़ना है, अगस्त को टारगेट करके चलना है, अगस्त अटेम्प्ट आपका जो है फतेह होना चाहिए, ठीक है। चलिए, सो मैम लास्ट लास्ट यही है कि भाई पैनिक मत करो, और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से, अब जो थोड़ा सा चेंजेस आया है थोड़ा उस अकॉर्डिंग आप चल लीजिए, जो नीचे मीडिया वगैरह राइटिंग है वो सब नहीं आएगा देखो पेपर में, उसको आप साइड में रख के चल सकते हैं। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस एज इट इज उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, कुछ भी मेहनत नहीं की मैम वहाँ पर, तो वो तो राइटिंग एरियाज का पोर्शन है, क्रिएटिव राइटिंग के टॉपिक्स हैं, वो हमारे इंग्लिश लिटरेचर के नहीं है, और अगर वो देने भी होते तो राइटिंग एबिलिटी के स्पेसिफिक सेक्शंस पीजीटी में रेलेवेंट हैं, वो तो फिर वहां से दे सकते थे। तो आप इस पोर्शन का टेंशन मत लीजिए, यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना है, आप जो फर्स्ट सेकंड पेज पे जो लिटरेचर का पोर्शन है उस पर फोकस करिए, लास्ट पेज पे जो आपका पेडागोजी का पोर्शन दिया हुआ है उसको हम अच्छे से कवर करें। हाँ, जो लास्ट में बहुत ज्यादा वेटेज देने, अभी जो 10 नंबर का था उसकी वेटेज को बढ़ा देते हैं जी, तो पेडागोजी सेंट्रिक अब आपकी क्लासेस होंगी, Right. which I'll be starting soon. So let us know, should you have any other thoughts or queries, इसको हम Right. लोग फिर और ये announce फर्स्ट पेज करेंगे। पे जो आपके लिटरेचर के पोर्शंस हैं, इन पे भी अब आप बहुत अच्छे से अपना फोकस करिए, और यहाँ से अब अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ और कोई भी और अगर आपका डाउट इसके रिगार्डिंग है, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताइए, हम आपके डाउट को सुनना चाहेंगे। अगर कुछ कॉमन डाउट्स एक्यूमुलेट होते हैं मैम, एसिमुलेट हम करते हैं, हम डेफिनेटली एक नया FAQ सेशन लाकर उन डाउट्स को एड्रेस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी सेशन में हमारे साथ बनने के लिए। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा 24/7 को। थैंक यू।